हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा तक कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। क्या है? आपको सिद्ध करना है 1 + sec a अपान sec a बराबर साइन स्क्वायर a अपान 1 - cos a। तो कैसे करोगे इसे? ध्यान से देखो, आपको जो राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है वो साइन और कास में चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में सेक दिया है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करोगे तो आप इसे किस में बदलो? साइन और कास में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको उधर साइन और कास में ही चाहिए ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? 1 + sec a अपान sec a बराबर 1 + sec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 / cos a, क्योंकि sec a आपका cos a का उल्टा होता है। और यहाँ पर जो sec है इसे हम लिख सकते हैं 1 / cos a। तो आप बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। यानी इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? cos a। इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? +1। और इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा? cos a बटे यहाँ पर क्या? 1 / cos a। तो क्या cos a से cos a कैंसिल हुआ? तो यहाँ पर बचा कितना? cos a + 1। लेकिन cos a + 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 + cos a। अच्छा, cos a में 1 जोड़ो चाहे 1 में cos a जोड़ो, एक ही बात। लेकिन हमें जो राइट हैंड साइड में चाहिए, देखो ये बिल्कुल नहीं है। राइट हैंड साइड में जो चाहिए उसमें हर में 1 - cos है, इसमें हर में कुछ है नहीं। अरे इसमें कुछ हर में नहीं तो केवल कितना आप 1 मान सकते हो, लेकिन आपको हर में चाहिए कितना? 1 - cos a चाहिए। तो एक काम करते हैं, हर में अगर 1 - cos a चाहिए तो हर में 1 - cos a का गुणा कर देते हैं, और हर में गुणा करोगे तो इसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? अंश और हर में 1 - cos a का क्या करने पर? गुणा करने पर। तो जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + cos a अपान 1 है। हम इसमें अंश में भी 1 - cos a का गुणा कर रहे हैं और हर में भी 1 - cos a का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें 1 - cos a है हर में, और यहाँ पर नहीं था। तो अगर एक में हम 1 - cos a का गुणा कर देंगे तो एक में किसी भी नंबर का गुणा करते हो तो वही आता है। तो अगर हम एक में 1 - cos a का गुणा करेंगे तो 1 - cos a आ जाएगा। तो चलो ये कितना लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पर देखो अंश में a + b a - b जैसा दिखा कि नहीं दिखा? तो एक कोष्टक में +b, दूसरे कोष्टक में -b क्या होता है? a² - b²। तो यानी a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी cos a का स्क्वायर अपान एक में किसी भी नंबर का गुणा करते तो वही नंबर आता है। तो अगर 1 - cos a में एक का गुणा करोगे तो 1 - cos a ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस cos स्क्वायर a अपान 1 - cos a। और आपको पता है 1 - cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर a ना, अपान 1 - cos a। ये तो आपका राइट हैंड साइड है। आप यहाँ पर रीजन बता सकते हो कि क्यों? क्योंकि चूंकि आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 - cos स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो साइन स्क्वायर a है, ये जो प्लस cos स्क्वायर a उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर a। तो 1 - cos स्क्वायर a की जगह 1 - cos स्क्वायर a की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर a। तो इतने की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर a। और हर में तो आपका 1 - cos a, ये आपका क्या है? RHS है। तो आपका ये क्या हो गया? RHS। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th? आपको बोला सर्व समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके आपको सिद्ध करना है cos a - sin a + 1 अपान cos a + sin a - 1, ये बराबर होगा कितने के? cosec a + cot a। अब ध्यान से देखो इसे, यहां पर क्या है? आपका लेफ्ट हैंड साइड में cos और sin दिया है, राइट हैंड साइड में आपको cosec और cot चाहिए। तो cosec और cot ये सब आएगा कैसे? अगर आप cos में sin का भाग दोगे तो cos बटे sin cot होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या करते हैं? sin का भाग देते हैं, अंश में भी और हर में भी। तो क्या करते हैं? अंश हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं? अंश और हर में किसका भाग दे रहे हैं? साइन a का भाग देने पर।
तो जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका है कितना, cos A माइनस साइन A प्लस 1। तो आप cos A का भाग इसमें भी दोगे, cos A का भाग इसमें भी दोगे और cos A का भाग इसमें भी दोगे, बटे है तो आप बटे लगाओ। यहां पर कितना है, cos A प्लस साइन A माइनस 1। हर में आपका यही है, आपको अंश में भी साइन A का भाग देना है, सॉरी आपको साइन A का भाग देना था ना, तो यहां पर आप किसने का भाग दोगे, साइन A का। भाग देने का मतलब बटे कर देना, ठीक है। तो अंश में आपने साइन A का भाग दिया, तो जो आपका हर है इसमें भी तो आपको साइन A का भाग देना होगा, तो आप इसमें भी क्या करोगे, साइन A का भाग इसमें, साइन A का भाग इसमें और साइन A का भाग इसमें। बात समझ में आ रहा है ना। और ऐसा साइन A का भाग क्यों दे रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब काश में साइन का भाग देंगे तभी काट है, हमको दूसरी साइड काट चाहिए, तो आपको जो सिद्ध करना है आप उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। तो काश में साइन का भाग दो कितना हो जाएगा, कॉट ए। साइन से साइन का भाग दोगे एक आ जाएगा, और एक में साइन ए का भाग दो कितना आ जाएगा, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये कितना आ जाएगा, कॉसेक अपान कॉस ए बटे साइन ए, ये भी आपका कितना हो जाएगा, कॉट ए। और साइन ए में साइन ए का भाग दोगे प्लस 1 और माइनस 1 अपान साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए। बात समझ में आ रहा है। हम इसे क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक तरफ करते हैं और माइनस 1 अपान कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसे ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, कॉट और कॉसेक, और जो आपका नंबर है 1 कांस्टेंट, इसे हम अलग लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें सरसंख्या भी लगाना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में, क्योंकि जो गुणा अंश में करोगे वही गुणा आपको हर में भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अंश और हर में, अंश और हर में हम कितने का गुणा करते हैं, हमें देखो राइट हैंड साइड में चाहिए कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। राइट हैंड साइड आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, यहां पर कहीं भी आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है अलग से, यहां पर तो दिखा लेकिन इसके साथ -1 है। हम एक काम करते, इसमें उसी का गुणा कर देते कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, यानी अंश और हर में कितने का गुणा करने पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का क्या करने पर, गुणा करने पर। लेकिन दिक्कत की बात यह है, यहां पर ध्यान से देखो, अभी आप ये लाइन लिखना मत, क्योंकि हम इसे भी सुधारेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपान कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यही है। हम आप क्या कर रहे हो, यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए का ऊपर गुणा कर रहे हो और कॉसेक ए प्लस कॉट ए का नीचे गुणा कर रहे हो। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो ध्यान से यहां पर देखो, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर कॉट माइनस कॉसेक है, तो यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक होता तो ज्यादा सही रहता। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा करें वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ना लिखे कॉट ए प्लस कॉसेक ए का गुणा करें, क्योंकि यहाँ पर कॉट माइनस कॉसेक है तो यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक होता तो ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में होता, तो आपका काम बनेगा। आपको पता है ना, ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉट माइनस कॉसेक है, यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक होता तो आपको चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉसेक प्लस कॉट का ना गुणा करके हम किसका गुणा कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का गुणा कर रहे हैं। और दोनों एक ही बात है, आप चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो, ये वही है जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, क्योंकि आपको पता है संख्याओं का जो योग होता है वो क्रम में नियम का पालन करता है। आप चाहे कॉट में कॉसेक जोड़ो, चाहे कॉसेक में कॉट जोड़ो, दोनों एक ही बात है, लेकिन हम इन दोनों में से लेके उसे चलेंगे जो हमारे लिए कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा दिखे और सही दिखे, जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा ना करके हम कितने का गुणा करें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पर भी हमने कितने का गुणा किया, कॉट ए, और यहाँ पर भी हमने कितने का गुणा किया, कॉसेक ए का। अंश में और हर में भी हम कितने का गुणा कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इसे हम अब इसका गुणा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में कॉसेक प्लस कॉट चाहिए। तो यहाँ पर हमें कॉसेक प्लस कॉट मिला तो हम इसे वैसे रहने देते हैं, यानी इसका गुणा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अंश में देखो, यहाँ पर अंश में यही, हर में कुछ नहीं तो आप बटे एक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आपको अंश में कॉसेक प्लस कॉट चाहिए, तो हमें यहाँ पर अंश में कॉसेक प्लस कॉट मिल चुका है, आप इसे गुणा मत करना, इसे आप वैसे ही रखो। तो जब उसे वैसे रखोगे तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, कॉट ए प्लस कितना, कॉसेक ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1। और यहाँ पर क्योंकि आप गुणा नहीं करोगे तो इसे वैसे लिखोगे, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपान, इसका आप गुणा करो। कैसे गुणा करोगे, ध्यान से देखो, हम इसे एक पूरा नंबर अलग से मानते हैं
और इसे हम अलग से मानते हैं। तो आपको पता है जब दो कोष्ठक होता है तो इसका गुणा आप इसमें भी करोगे, इसका गुणा आप, ये पता है ना। तो जब इसका गुणा आप इसमें करोगे तो क्या ये a माइनस बी एक कोष्ठक में a प्लस बी एक कोष्ठक में हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में a प्लस बी होता है तो वो कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर यानी काट स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a। बात समझ में आया? तो क्या इसका गुणा इसमें हो गया, अब फिर आपको इसका गुणा इसमें करना होगा, यानी कॉट प्लस कॉसेक का गुणा 1 में करना होगा। और किसी भी चीज का जब एक में गुणा करते तो वही रहता है, यानी ये रहेगा कितना? प्लस, क्योंकि प्लस है तो आप प्लस लगाओगे। अब जब इतने का गुणा एक में करोगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा ये अंश, तो आप वैसे लिखना है, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपान। क्या आपको काट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर को कितना लिख सकते हो? ध्यान से देखो, आपको ये फार्मूला पता है ना, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कितना? कॉसेक स्क्वायर। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये पता है। हमें कॉट माइनस कॉसेक चाहिए, तो यहां पर बताओ, दिस इंप्लाइज दैट कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस इधर आके माइनस होगा कि नहीं होगा? कॉसेक स्क्वायर, तो ये +1 उधर जाएगा, तो ये +1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। बात समझ में आ रहा है ना? आपको ये पता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक चाहिए, तो काट वैसे रहने देते, इसके सामने प्लस है और इधर लाके भी माइनस चाहिए, तो इधर लाओ माइनस करो। तो जब इसको इधर लाओगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको 1 नहीं चाहिए, तो 1 इधर नहीं चाहिए तो आप उधर ले जाओ, तो ये 1 यहाँ पर जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो इतनी जगह आप -1 लिख सकते हो। तो यानी ये जो आपका हर में कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, इसके जगह हम कितना लिखते हैं? -1। और आपका यहाँ पर कितना है? प्लस कॉट ए, और यहाँ पर क्या है? प्लस कॉसेक। तो देखो क्या आपका ये पूरा और ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? क्योंकि यहाँ पर प्लस काट, यहाँ पर प्लस काट, तो यहाँ पर प्लस काट, यहाँ पर प्लस कॉसेक, यहाँ पर प्लस कॉसेक, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, बस आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन है तो सेम चीज। और जब दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये दोनों कैंसिल हुआ तो आपका बचा कितना? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और इसे हम सुविधा के लिए जो सिद्ध करना है, कॉसेक को पहले लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्या हो गया? RHS। बात समझ में आ रहा है ना? आप इसे, अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपको सिद्ध करना है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये बराबर होगा कितने के? सेक ए प्लस टेन ए के। तो ध्यान से देखो कैसे सिद्ध करोगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 1 प्लस साइन ए का हम ऊपर गुणा कर देते हैं और 1 प्लस साइन ए का हम नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब ये जब क्या इसका गुणा इसमें करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में दिखा, जब एक कोष्टक में माइनस बी दूसरे कोष्टक में प्लस बी होता है तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर है। कर सकते हो ऐसा? बहुत सही। अच्छा, ये अंडर रूट का ध्यान से इधर देखो, आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको याद हो गया होगा कास स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर होता है। तो जो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या कास स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट इसका भी है, अंडर रूट इसका भी है, यानी आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हो क्या? ऐसा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर का अंडर रूट अलग और कास स्क्वायर ए का अंडर रूट अलग। आप ऐसा भी कर सकते हो, या आपके पास दूसरा भी एक ऑप्शन है क्या? डायरेक्ट आप पूरे का आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, यानी पूरे का स्क्वायर था, तो हमने पूरे का स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? तो अब आपको ये पता होगा कि जब कर्डी के अंदर स्क्वायर होता है तो कर्डी और स्क्वायर बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा कितना? ये स्क्वायर और कर्डी आपका बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचे कितना? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो क्या अब इसका बटे इसका अलग, इतने का बटे इतना कर सकते हो? तो जब इतने के बटे इतना करोगे तो एक बटे क्या आएगा? कास ए, और जब इतने के बटा इतने करोगे तो साइन ए बटे कास ए। तो अब बताओ कास ए का उल्टा क्या होता है? तो 1 अपान कास ए को आप सेक के लिखते हो,
और साइन बटे कास आपका क्या होता है, tan a। तो ये आपका क्या है, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको सिद्ध करना है ये किसके बराबर होगा, tan थीटा। तो ध्यान से देखो, हम किसको लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा यानी कास का पावर 3 थीटा माइनस कास थीटा। ध्यान से देखो, आपको देखते ही लगना चाहिए कि इसमें साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। yes. अरे यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर 3 साइन है तो एक साइन कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा ले लिए कॉमन। तो यहाँ पर बचा कितना, 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा 2, और साइन यहाँ पर 3 साइन था, एक साइन आपने कॉमन ले भी 2 साइन बचा है यानी साइन स्क्वायर थीटा आपका बचा है बटे। हम यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अरे यहाँ पर 3 कास है, यहाँ पर 1 कास है, तो 1 कास कॉमन ले सकते हो कि नहीं कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या थीटा क्या करो, कॉमन लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कास कॉमन है तो केवल 1 बचेगा। और क्या साइन बटे कास कितना होता है, tan थीटा। और अभी यहाँ पर क्या बचा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचा है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें चाहिए क्या, वो देखते रहो आप, tan थीटा चाहिए। tan थीटा तो यहाँ पर मिला है, तो यानी ये कैंसिल होगा। अब लेकिन कैसे कैंसिल होगा अभी हम बात करेंगे, यानी इसे कैंसिल होना चाहिए, ये कैंसिल होगा तभी आपका केवल क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा। तो ये कैंसिल, यहाँ पर साइन दिख रहा है, यहाँ पर कास दिख रहा है। एक काम करो, या तो साइन को कास बदल दो या तो कास को साइन बदल दो। बात समझ में आ रहा है ना। और साइन को कास बदलने का तरीका, एक फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा को आप कास स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हो। तो आपको क्या पता है, तो जो पता है आप लगाओ, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हम लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां साइन स्क्वायर थीटा उसके हमने कितना रखा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर कास कास दिख रहा है, अच्छा नीचे भी ये कास, अब नीचे उसे आप वैसे उतारो, ऐसा मत करना इसको साइन बदल देना। तो ऊपर साइन से कास हो गया, नीचे कास से साइन हो गया, फिर ऊपर अलग नीचे अलग, तो कैसे कटेगा। हम दोनों को सेम करना चाहते हैं ना, क्योंकि कटना है, तो इसे वैसे रहने देते हैं, यानी 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना हुआ, tan थीटा इंटू 1 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे यानी 2, और फिर माइनस 2 का गुणा इसमें भी तो करोगे, तो माइनस का गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा प्लस, और 2 का गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या ये नंबर में नंबर जुड़ता घटता है, तो 1 में से 2 घटाओ कितना आएगा -1। अरे 1 में से 2 घटाओगे -1 आएगा ना, क्योंकि आपका 2 बड़ा है। तो क्या हम इसे लिखेंगे, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा हम ऐसे रखते हैं, तो ये -1 आया, और ये प्लस वाले को पहले लिख दे क्या, तो यानी 2 कास स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं पहले, और इन दोनों को हल किए थे कितना आया था -1, और हर में क्या है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। अब तो बराबर आया, अब तो कटा, तो बचा कितना tan थीटा। तो tan थीटा यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपको सिद्ध करना है साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ये बराबर होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए के। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए। देखो ध्यान से देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं, क्योंकि हल करने लायक आपको जो मिला इधर ही है। तो कैसे, LHS को हम उठाते हैं। LHS आपका क्या है, क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कासेक स्क्वायर ए प्लस 2a, ए की जगह कितना है साइन ए, और बी की जगह कितना है कॉसेक ए। ठीक है, प्लस है तो आप प्लस लगा लो। फिर यहाँ से आपको क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी a का स्क्वायर यानी
कास स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू कास ए इंटू सेक ए। बात समझ आ रहा है? अब क्या आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिखा और यहाँ पर आपको कास स्क्वायर ए दिखा? एक जरा लिख दो, मान लो यहाँ पर लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, हमने इसे एक तरफ लिखा प्लस। अच्छा एक चीज आप ये देखो, यहाँ पर आपका बचा कितना है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर आपका क्या बचा है अभी सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ 2 साइन ए इंटू कासेक को क्या 1 साइन लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अरे कासेक साइन का उल्टा होता है तो हम कासेक ए को 1 साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अभी आप सब कुछ लिख चुके हैं, केवल आपका ये बचा यानी 2 कास ए इंटू सेक ए और सेक आपका कास का उल्टा होता है तो इसे 1 कास लिख सकते हैं सेक को। ये कास से ये कास कैंसिल हुआ और इस साइन से ये साइन कैंसिल हुआ तो 2 यहाँ से बचा 2 यहाँ से बचा 2 2 कितना हुआ और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर कितना आता है 1, तो ये कितना हो गया कुल 5। अभी आपको 7 चाहिए तो यानी भी 2 और चाहिए, कहाँ से 2 आएगा? उसके बाद आप ये भी देखो आपको चाहिए क्या tan और काट, और आप लेके क्या घूम रहे हो सेक और कासेक। तो सबसे पहले सेक और कासेक इसे बदल के tan और काट, क्योंकि जो चाहिए आप उसी में तो कन्वर्ट करोगे, उसी में तो लाओगे। तो कैसे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस tan ए प्लस। अब ध्यान से देखो, आप अगर कासेक स्क्वायर होता तो उसको आप tan में काट में बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसी का स्क्वायर नहीं दिया है और साइन भी है कास भी है, तो आप एक काम करो सबको सिंपल करके साइन और कास में कन्वर्ट करो। लेफ्ट साइड को हम उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कासेक को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन ये तो है ही, चलो इंटू सेक को 1 कास लिख सकते हो क्या? कास का उल्टा ही होता है सेक ना साहब, माइनस कास हम वैसे लिखते हैं। तो ये कितना हुआ बटे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो क्या? जब एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा, जब साइन ए का साइन ए के में गुणा करो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन ए का जब एक में गुणा करो कितना आ जाएगा साइन ए इंटू यहाँ पर ही बटे एक करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, एक एक के माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए का इसमें गुणा करो कितना आएगा कास ए, ठीक है। अब आपको हम बताए हैं कहीं भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिखे तो आप क्या बोलोगे 1, और उसका पक्षांतर रूप भी आपको बोले भली बात याद रखो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो कास स्क्वायर थीटा लिखोगे, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो तुरंत इसकी जगह आपको कास स्क्वायर सोचना चाहिए, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो कास स्क्वायर, और अभी आपका बट्टे में कितना है साइन इंटू कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, तुमने गुणा लेगा 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह तुरंत आप क्या सोचोगे साइन स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है कास से। तो क्या एक कास से एक कास, क्योंकि यहाँ पर 2 कास है तो एक कास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक साइन है यहाँ पर 2 साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। यानी इस साइड आपका मिला कितना साइन ए को पहले, एक साइन यहाँ से बचा एक कास यहाँ से बचा, तो साइन को पहले लिख देते हैं कास को बाद में लिख देते हैं, तो साइन ए इंटू कास ए। बात समझ आ रहा है ना ये चीज। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमको tan a प्लस काटे चाहिए, 1/tan a प्लस काटे चाहिए। अब इसे आगे कैसे आप सॉल्व करोगे? एक काम करो लेफ्ट हैंड साइड को इसी पे छोड़ दो, अब थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसके बराबर लाओ, क्योंकि आपको बताते हैं ना आप 2 तरीके से कर सकते हो, कभी आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करोगे, कभी आप राइट हैंड साइड को हल करोगे, कभी कुछ इसे जैसा सरल पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको tan और काट बनाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो हम इसे सरल करके इतने के बराबर लाते हैं, तो आपका हुआ LHS। तो अब आओ हम सॉल्व करते हैं RHS को। RHS आपका क्या है 1/tan a प्लस कॉट ए, तो इसे किस में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें साइन और कास में चाहिए, तो सबसे पहले इसे आप साइन और कास में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/tan को क्या आप साइन में बटे कास से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और काट ए को कास से बटे साइन ही लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो क्या इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें भी तो कर सकते हो, तो कितना हुआ 1/, इसका गुणा इसमें करोगे साहब कितना होगा साइन स्क्वायर ए, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और जब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए। तो क्या ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यानी ये कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। तो कुछ दिखा
साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए बटे 1, और जब 1 का भाग दोगे वही रहेगा, यानी ये आपका है कितना साइन ए इंटू कास ए। तो यही तो आपका देखो एलएचएस आपका साइन ए कास ए आया था और आरएचएस भी आपका हल करने के बाद साइन ए कास ए आया था। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ एलएचएस ये बराबर हो गया किसके आरएचएस, यानी दायां पक्ष बराबर हो गया बाएं पक्ष। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत है आगे चला जाए। तो अब हम देखते हैं आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोला है, सिद्ध करो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए ये बराबर होगा कितने के 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये भी बराबर होगा कितने के tan स्क्वायर ए। यानी आप इसको भी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी आप tan इनवर्स ए के बराबर सिद्ध करो, जो राइट हैंड साइड है इसको भी आप tan इनवर्स ए के बराबर सिद्ध करो। ये दोनों कितने के बराबर आएगा tan इनवर्स ए के बराबर आएगा। बात समझ में? चलो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लेके चलते हैं। तो बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है कासेक स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर को क्या 1 अपान कास स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, और कासेक को 1 अपान साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, क्योंकि एक में गुणा करोगे तो ही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और साइन बटे कास क्या होता है tan, तो क्या ये आपका tan स्क्वायर ए के बराबर आगे कि नहीं आगे। अब हम इसे सिद्ध करेंगे क्या 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसे कैसे करोगे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर ए माइनस 2ab, a की जगह क्या है 1 और b की जगह कितना है tan a। ठीक है, तो जब a का गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, a का गुणा करोगे वही रह जाएगा, यानी हम इसे 2 tan a सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, बटे फिर a का स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी काट स्क्वायर ए माइनस 2a, एक जगह 1 है 1 का गुणा करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा उतना ही आएगा, और b की जगह आपका कितना है 8 है। तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे सेक स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या आपका 2 tan a अपान 1 प्लस काट स्क्वायर कितना होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस क्या है 2 कॉट ए। बात समझ में आ रहा है। एक काम करो इन सबको भी आप साइन और कास में कन्वर्ट कर दो, ठीक है सिंपली करने के लिए। तो साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर ए को क्या 1 अपान कास स्क्वायर ए लिख सकते हो माइनस 2 साइन ए अपान कास ए। बात समझ में आ रहा है, बटे कॉसेक को क्या 1 अपान साइन लिख सकते हो ना, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस ये स्क्वायर होगा माइनस 2 काट को क्या लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का लस लोगे, देखो यहाँ पर कास का पावर 2 यहाँ पर कास का पावर 1 है, तो कॉमन लेने पे जो बड़ा पावर होता है वही आता है कि नहीं। अरे जब आप लस से लेते हो तो जो बड़ा पावर होता है आपने सबसे पहले प्रश्नावली में देखा है कि जैसे 2 का पावर 3 है इंटू और 2 का पावर 1 है, तो इन दोनों का लस लोगे तो जो बड़ा पावर होता है वही आता है। मासा लेने पे कम वाला पावर आता है और लस लेने पे जो बड़ा पावर होता है वो आता है। तो जब कास का पावर 2 है कास का पावर 1 है, लस लोगे कितना जब कास स्क्वायर है नहीं, फिर आप लसम मेथड से बता रहे हैं ना, तो ऐसे वो सरल पड़ता है, गुणा करोगे कास का पावर 3 हो जाएगा और चलो आगे। तो जब कास स्क्वायर ए का भाग दो कितना आ जाएगा 1, और 1 का 1 में गुणा करोगे, आप तो यही करते हो ना, जो लस आता है उसका हर से भाग देते हो, और जो आता है भाग देने के बाद उसका अंश में क्या करते हो गुणा करते हो। जब कास स्क्वायर ए में कास स्क्वायर ए से भाग दोगे पूरा कैंसिल कर देगा 1 बचेगा, और जब 1 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा 1 माइनस, फिर अब इस हर का इसमें भाग दोगे, तो जब कास के पावर 2 में 1 कास का भाग दोगे तो 1 कास बचा रहेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो जो 1 कास आएगा भाग देने के बाद उसका अंश में क्या करना पड़ेगा गुणा, तो यहाँ पर आपका क्या है 2 साइन ए, तो 1 अभी कास ए का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा इंटू कास ए। बात समझ आ रहा है। चलो ये तो आपका अंश सॉल्व हो गया, बटे साइन स्क्वायर ए साइन ए इनका भी लसा लेना पड़ेगा, तो इसका 2 पावर उसका 1 पावर लसा लेने के बाद 2 पावर आएगा बड़ा वाला पावर, तो इन दोनों का लसा लो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर आपको क्या करना है इसका भाग दोगे, जब साइन स्क्वायर ए का भाग दोगे क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर ए है और ये भी साइन स्क्वायर है, तो भाग दोगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और जो आएगा उसका 1 में गुणा करोगे, 1 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा 1, माइनस से हम क्या लगाएंगे माइनस,
अब यहाँ पर 2 sin है, जब आप 1 sin a से भाग दोगे तो 2 sin 1 में 1 sin a से भाग दोगे तो 1 sin a बचेगा, तो जो बचेगा उसका अंश में गुणा करना पड़ेगा, और अंश आपका है कितना 2 cos a, और इसमें किसका गुणा करना है sin a का। तो क्या देखो ये भी 1 - 2 sin a cos है और ये भी 1 - 2 sin a cos ही है। आप इसे आगे पीछे करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, गुणा है, गुणा में क्रम विनिमय का पालन होता है आप किसी को, तो क्या ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, और ये चला जाएगा ऊपर, तो यानी ये हुआ कितना आपका बराबर sin स्क्वायर a, अरे ये ऊपर चला जाएगा और बटे cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a फिर से कितना हुआ tan स्क्वायर a। तो इस प्रकार आप लिखोगे, एक लाइन नीचे यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लेना। इस प्रकार देखो ये आपने हल किया, ये भी आपने हल किया, ये दोनों किसके बराबर आया tan स्क्वायर a, तो आप लिखोगे इस प्रकार 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a बराबर है 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर, और ये बराबर है कितने का tan स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप पहले ये कॉपी करो, तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।